जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। वहाँ मिलेंगी तुम्हारी मनपसंद डिजाइन वाली सारी ज्वेलरीज। सो स्वीट। जेवर कोठी, खुशियों में जोड़े एक नया रंग। अजय होटल बिल्डिंग, लौड़ाबीर मेन रोड, वाराणसी। मेन तो प्याज ही पड़ता है तभी सब्जी बन पाती है, वरना उसकी वजह तो फीका पड़ जाता है। अब तो हर चीज में सब्जी सोच के प्याज डालना पड़ रहा है, कितनी डालें। तो हम लोग दो तीन चार प्याज डालते थे, अब तो एक ही दो डालना पड़ रहा है कि उससे ज़्यादा वेस्ट नहीं हो जाएगा। और तो चिड़ियाबाग में तो हमारे प्याज बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो ये तो जगतगंज से हमको तो प्याज लाना पड़ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिला। जितने भी यहाँ 3-4 टाली वाले आते हैं सब्जी बेचने के लिए, सारी सब्जियाँ मिली मगर प्याज नहीं मिला। बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग, बहुत क्यों? प्याज कौन नहीं खाता? प्याज तो हर एक इंसान खाता है और हर एक चीज़ में बनती है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हर एक सीज़न में प्याज का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और प्याज का पराठा तो कितने दिन हो गए बनाए हुए, क्योंकि उसमें प्याज ज़्यादा लगती है, इसलिए हम लोग प्याज का पराठा महीनों से हम लोग नहीं बनाए। ठंडी आई हम लोग प्याज के पकौड़े नहीं खाए। प्याज के पकौड़े बताइए हम लोग नहीं खाए, वरना 1-1.5 किलो तो प्याज पकौड़े में ही लग जाती है। हाँ। पराठे में लग जाती है। इतने प्याज में 4 मैगी हम बनाएंगे। सोच के प्याज डालना होगा। चार मैगी में हम लोग सिर्फ एक प्याज का इस्तेमाल, एक बड़ा प्याज का सिर्फ इस्तेमाल किया है, वरना हम लोग अब तक 4 प्याज इस्तेमाल कर चुके होते हैं। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. मेरा नाम रिंकी गुप्ता है, मैं तेलियाबाग की निवासी हूँ। और आज हमारे घर में किटी पार्टी वगैरह चल रही है, तो 10-15 लोगों का खाना हम लोग बना रहे हैं आज। क्योंकि हम लोग महीने में किटी पार्टी वगैरह एक दूसरे के घर हम लोग अपना करते रहते हैं, लेकिन अब इतनी मुश्किलें आ गई हैं कि हम लोग उतना कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ जा रहा है। क्योंकि इतना प्याज इतनी महंगी हो गई है कि मतलब दिक्कत हो रहा है। जो हम लोग इतने किटी 15 लोगों में जैसे कि हम लोग 2-3 किलो प्याज की खपत कर रहे थे, वो हम लोगों को आधे किलो प्याज में ही उसको थोड़ा सा अपना अरेंज करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग हर एक चीज़ में प्याज उतना नहीं डाल पा रहे हैं। जो हम लोग सब्जियों में जैसे कि 4-5 प्याज हम लोग डालते थे, वो हम लोग को एक प्याज का इस्तेमाल ही करना पड़ रहा है। तो जैसे सैलेड है तो सैलेड में भी हम लोग कम ही यूज कर रहे हैं, प्याज को हटा दे रहे हैं। खीरा है, मूली है, गाजर है, टमाटर है, इतने ही सैलेड में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। और फिर भी हम लोगों का तो ठीक है, लेकिन और जो गरीब लोग हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। वो क्या करेंगे? वो तो उनको तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है कि वो लोग को प्याज देखने को भी नहीं मिल पा रहा है। तो वही है कि बोलते कि खाने में टेस्ट नहीं है, प्याज का पकौड़ी बनाओ, प्याज का पकौड़ी नहीं बन पाती है, प्याज का पराठा है, क्योंकि एक 1.5 किलो तो प्याज लग जाती है इन सब चीज़ों में। तो इसलिए सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? और हम लोग जैसे कि सब्जी है तो कढ़ाई पनीर वगैरह तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें प्याज और 2 प्याजा सब्जी में प्याज, यही सब चीज़ों में प्याज तो ज़्यादा चाहता है। और इसीलिए ऐसा सब्जी हम लोग बनाते हैं कि जो 2-3 प्याज से काम चल जाए, तो उससे ग्रेवी थोड़ी हम लोग की गाढ़ी हो जाएगी। कैसे कंट्रोल होगा प्याज? यही है कि सरकार अब देखिए कि प्याज इतनी महंगी क्यों है, क्यों प्याज ही इतनी महंगी है, और सारी सब्जियां तो महंगी नहीं है। वो भी तो उतना ही उगाया जा रहा है जितना कि बाकी सब्जियां, तो प्याज ही इतना क्यों नहीं निकल पा रहा है? इतना स्टोर करके क्या करेंगे? आखिर में प्याज सड़ ही रहा है ना। प्याज हम लोग इतना महंगा ले भी रहे हैं तो भी उसमें वो सड़ा हुआ अंदर से निकल रहा है, वो अंदर पानी जैसा या फिर ऊपर क्या नाम है घास जैसा वो निकल रहा है। तो इसीलिए सब आधा तो हम लोग को छीलने काटने में ही थोड़ा सा निकल जा रहा है, खराब हो जा रहा है, उसको फेंकना ही पड़ेगा खराब है तो। यही सब रीजन है, देख लीजिए। क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो प्याज स्टोर किया जा रहा है उसको समय से पहले नहीं निकाल रहे हैं, उसको समय से बाद निकालें तो वो गीला हो जा रहा है, थोड़ा उसमें गीलापन आ जा रहा है, उसमें सागा प्याज वाला उग जा रहा है। तो ऐसा ना करें, उसको पहले निकालें समय से, ताकि प्याज सब खा सकें। इतना महंगा प्याज है, दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सविता। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल। एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी गुप्ता है। पिंकी जी क्या असर पड़ रहा है? प्याज महंगा हो गया है, किचन पे किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? भैया किचन में प्याज देखने को भी नहीं मिल रहा है और सामान डालने में तो बहुत दिक्कत हो रही है। हर चीज़ बनाने में, जैसे मैगी वगैरह है बच्चों के लिए, और सब्जी में ग्रेवी के लिए भी। और इस ठंडी का मौसम आ गया है तो भैया चिकन बनाना है तो उसमें लिए प्याज के पकौड़े के लिए। और मंडी में तो मान के चलिए गोदामों में तो भरे पड़े हैं, सड़ रहे। आप प्याज खरीदने जाइए, देखिए आपको गीला प्याज मिलेगा, उसमें से घास उगा हुआ प्याज मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, खेत से तो ऐसा आता नहीं है, वो जब भी है तो स्टोर करके ही है। तो इतना गोदामों में क्यों स्टोर किया हुआ है? तो उसको निकाले, नहीं तो वो सड़ जाएंगे, नदी नाले में सब फेंकेंगे, सड़ेगा। तो गोदामों से निकाले सरकार। कैसे इस रेट पे काबू पाया जा सकता है? सरकार इस पे ध्यान दे, सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे कि आखिर ये प्याज महंगा क्यों हो रहा है। कम से कम ये तो देखे कि गरीब आदमी क्या खाएगा। वो तो रोटी नमक और प्याज ही खाते हैं सब। हम लोग तो यही देखते हुए आ रहे हैं टीवी वगैरह में, या सुनते हुए आ रहे हैं कि भैया खेत पे वो गए हैं तो कपड़े में रोटी और प्याज नमक मिर्चा ले गए हैं, वो खा रहे हैं। बताइए वो क्या खाएंगे? प्याज तो वो तो 5 रुपये किलो हमारे समझ से बेचते होंगे लोग को, और वो 120 रुपया स्टोर करके रख के 120 रुपया, उसको भी तो उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार से भी ये कहना चाहता है थोड़ा ध्यान दे, देखे, थोड़ा बाहर निकल के देखे, थोड़ा किचन में जाके